आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 18 अप्रैल 2022 को जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें आपके एक मैप का प्रश्न फिक्स आएगा। जो आपका 23वां प्रश्न होगा उसमें आपके 4 नाम दिए हुए होंगे और उसको आपको मैप में दर्शाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम मैप में कुछ नाम जो दिए हुए होंगे उनको हम भरना सीखेंगे। और आज तक की परीक्षा में जो आए हुए मैप के जो स्थान है वो हम इसमें भरना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें हम मैप भरना सीखते हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो ही फायदा होगा, बाकी कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो ये आपकी किताब के सारे मैप है इस वीडियो में। ये मैंने पूरी PDF बना रखी है, तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं तो उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट नाम है आपके मैप से संबंधित, उन प्रश्नों की भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज तक के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ताकि उसी प्रकार हम जो अपनी तैयारी करते हैं। ये 2020 का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसमें जो मैप के प्रश्न पूछे गए थे वो पहले 5 नंबर का मैप आता था। तो हम देखेंगे कि मैप में किस प्रकार के 2020 में प्रश्न पूछे गए। तो ये आपके मैप का उसमें 2020 में 30वें प्रश्न का रूप में था ये। इसमें आपको एक तो पूछा गया हीराकुंड परियोजना, कपास फसल क्षेत्र, बोकारो, विशाखापत्तनम और तूतीकोरिन। जो नाम आपकी किताब में दे रखे हैं वही इसमें से पूछे गए हैं। तो हम भी इन सभी को इस मैप में दर्शाना सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी हम पहले जो सभी को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ये 2019 की परीक्षा का पेपर ये 2019 में पूछा गया एक तो अहमदाबाद, दादरा एवं नगर हवेली, आगरा, सिक्किम और दिल्ली। ये 5 इसमें दिए गए और 5 आपको इस मैप में बना। और मैप आपके जो पेपर के साथ में इस प्रकार से लगा हुआ दिया जाएगा। तो ये मैप इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ी देर में हम सारे जो इसमें मैप में लगाते हैं। ये 2018 का पेपर आपके सामने। 2018 में ये एक तो पूछा गया था होशंगाबाद, चेन्नई, बोकारो, विशाखापत्तनम और दामोदर घाटी। इन 5 नाम में से 3 नाम वापस 2020 में पूछे गए थे। आपने देखा होगा 2020 का वापस मैंने, तो ये 3 नाम इन 2020 में वापस पूछे गए थे, बोकारो, विशाखापत्तनम, दामोदर घाटी। वो सप्लीमेंट्री का पेपर था, ये मुख्य परीक्षा का पेपर है 2018 का। तो इसमें पूछा गया एक तो खेतड़ी, दिल्ली, जमशेदपुर, पारादीप और हीराकुंड परियोजना। तो ये कि दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दिल्ली, खेतड़ी, जमशेदपुर, पारादीप, ये इंडिया के मैप में भरने थे। ये 2016 का पेपर आपके सामने। इसमें देखते हैं किस प्रकार के जो मैप के क्वेश्चन पूछे गए। तो 2016 में 4 नाम पूछे थे। एक तो इसमें दांडी पूछा था, गुजरात वाला दांडी। एक सोलापुर पूछा था, महाराष्ट्र में है ये। और ये दिल्ली और ये मुंबई, चेन्नई। एक तो आपको मैप में चारों जो महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, यानी कि चेन्नई, इन चारों के नाम आपको इस अच्छी तरह से भरना आना चाहिए। इनमें से आपका एक प्रश्न फिक्स बन जाएगा। ये पूछा गया एक तो इसमें पणजी पूछी गई है, पणजी, पांडिचेरी, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल और गांधीनगर। ये भारत के राज्यों की राजधानियाँ, अधिकतर सभी जो भारत के राज्यों की राजधानियाँ हैं। फिर एक आपको इसमें भरना है दिल्ली, कलकत्ता, पुणे और कर्नाटक। एक ये पूछा गया 2013 में, जो मुख्य बधिर वाला पेपर होता है उसमें नरोरा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम बंदरगाह, साबरमती और आगरा। तो आपके भी पेपर में इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको सारे जिसमें मैप में लगाना सिखाऊंगा, आप किस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ये इसमें पूछा गया उड़ीसा, झारखंड की लोअर स्पीति, गुजरात का एक सूती वस्त्र केंद्र, चेन्नई और गोवा। फिर आपके इसमें पूछा गया 2 चावल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए और 3 आणविक ऊर्जा केंद्रों को दर्शाइए। तो सभी अब हम देख लेते हैं मैप कौन कौन से इसमें आपको तैयार करने हैं। तो ये भारत का राजनीतिक मैप है पूरा। इसमें हम ऊपर से शुरू करेंगे। पर सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो ये इधर की साइड में देख रहे हैं, ये आपके ये वाला साइड, ये आपके आती है नेपाल। ये भारत का पड़ोसी देश है। ऊपर इसके आ जाता है चीन, और फिर इसके पास में ही अपना ये यहाँ पे भूटान, ये है बांग्लादेश,
और इधर पाकिस्तान, और इधर ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान, और सबसे नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा ये श्रीलंका। हमारा का मतलब ये पहले भारतवर्ष में, अखंड भारत में सारे के सारे भारत के ही हिस्से थे। तो ये भारत के पड़ोसी, और इधर ये म्यांमार है, इधर ये सारे के सारे म्यांमार में। अब हम देखते हैं और ये कि बांग्लादेश, तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। अब भारत के राज्य, सबसे पहले ऊपर आपको ये नया राज्य बना जो लद्दाख है, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश है, और ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। फिर इसके नीचे आता है आपका ये हिमालय और पंजाब, यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली विशेष आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये राजस्थान के कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर दिल्ली पर देना है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ये राजस्थान है अपना, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो यहाँ पे आपको राजस्थान बनना है। फिर इसके नीचे आ जाएगा गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा देहरादून है, उत्तराखंड है, और बीच में ये वाला बड़ा भाग है ये उत्तर प्रदेश है। बीच में आएगा मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और यहाँ पे ये महाराष्ट्र और मुंबई। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना यहाँ बीच में आ जाएगा नीचे ये, और ये छोटा सा राज्य गोवा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया गोवा, इसकी राजधानी पणजी। फिर इसी के सारे आपका आगे चलना है, जिसमें आपके यहाँ लगा हुआ है कर्नाटक और बेंगलुरु, और ये वाला जो हिस्सा है वो केरल है, और ये वाला भाग यहाँ पे तमिलनाडु है, और इधर आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप, और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर इसमें आपको एक तैयार करना है ये ऊपर की ओर वाले राज्य, आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश है पूरा, और जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही राज्य थे। फिर आपको तैयार करना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये इसलिए देखना है क्योंकि इसमें अभी कई सारे जो नाम आएंगे, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इसमें आपको भरने पड़ेंगे। तो ये फिर इसके बाद में यहाँ पे ऊपर है झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, और ये बिहार, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ पे बीच में मिजोरम में, दोनों के बीच में ये सिक्किम में, इन दोनों के बीच में नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम में, और ये इधर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय और इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो ये प्रमुख राज्य है आज भारत के। अब हम देखते हैं अपनी जो किताब है उसके मैप के वाले नाम। तो ये है मैप आपकी पूरी किताब का। तो इसमें आपको एक तो पर्वतीय क्षेत्र, तो ऊपर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, और फिर आपके शुष्क पूछे तो शुष्क अपने राजस्थान में भर देना, रेगिस्तान है इधर तो ये शुष्क क्षेत्र अपने राजस्थान में हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान दोनों में। और फिर मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में आपको ये गंगा का जो मैदान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे ये क्षेत्र है, इसको मैदानी भाग में भर देना। फिर नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में आपको देखना है। एक तो इसमें आपको गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी ये यहाँ पे भर देना, गंगा नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले के हिस्से में आपको गंगा नदी भरनी है। फिर एक आपको याद रखना है इसमें चंबल नदी, तो चंबल नदी राजस्थान में होकर निकाल देना इस प्रकार से इसे, चंबल नदी राजस्थान। और एक महत्वपूर्ण नदी है फिर इसमें नर्मदा नदी, गुजरात में। नर्मदा नदी कहाँ से होकर निकालनी इसमें, गुजरात में। और एक सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो अपने राजस्थान में है, चंबल नदी पर। फिर आपको तिलिया भरना है, तो ये वाला तिलिया यहाँ पे रहेगा, जो झारखंड और उड़ीसा वाला जो भाग है इसके बीच में आपको यहाँ पे भर देना है। ये हीराकुंड, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया हीराकुंड, ये यहाँ पे भरना है हीराकुंड, उड़ीसा के यहाँ पे आपको भर देना है हीराकुंड। फिर आपको एक भरनी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाली नदी जो वो ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में। और लास्ट में आपको अंतिम भाग में एक तो कृष्णा नदी को याद रखना है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये दक्षिण की नदियाँ हैं। और फिर ये नागार्जुन सागर है, और ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा यहाँ जो महाराष्ट्र है इसके नीचे थोड़ा सा भरना है। और लक्षद्वीप या भर देंगे आप इसमें, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर ये अरब सागर है, इधर ये बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर ए से याद रखना और बंगाल की खाड़ी बी से याद कर लेना। फिर आपके कुछ इसमें है
प्रमुख क्षेत्र गेहूं उत्पादक, अच्छा चावल उत्पादक। तो चावल उत्पादक में समुद्र के जो पास पास में इधर के जो राज्य हैं वो सभी चावल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो है वो गौण उत्पादक में हो जाएंगे। गेहूं उत्पादक में आपको याद रखना है गेहूं में गंगा नदी, गेहूं में गंगा नदी का जो एरिया है वहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा पंजाब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। फिर महत्वपूर्ण खनिज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, एक तो है अब्रक। तो अब्रक से अजमेर याद कर लेना, अब्रक से अजमेर, तो ये आ जाएगा अब्रक अपने राजस्थान में। अजमेर और ब्यावर, ये ब्यावर नहीं है यहाँ पे, ब्यावर, अजमेर और ब्यावर दोनों अपने राजस्थान में, ये अब्रक। फिर है इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज और देखते हैं इसमें, अब्रक, लोअयस्क में आपको एक तो याद करना है मयूरभंज, ये पारादीप, मयूरभंज, ये जो सुंदरगढ़, जो उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र हैं वो इसमें जाने जाते हैं, ये लोअयस्क के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। और बाकी फिर ये रत्नागिरी, गोवा, ये इधर आ जाएंगे। तो एक तो आपको इसमें पारादीप भरना है, एक इसमें मयूरभंज। तो मयूरभंज और पारादीप दोनों ही आपको इसमें उड़ीसा में भर देना है। फिर गया, ये बिहार में है गया, और हजारीबाग ये झारखंड में। इसके अलावा आपको इसमें भरना है मैग्नीज। तो मैग्नीज के लिए आपको इसमें एक तो याद करना है, एक तो आपको शिवमोग याद करना है, और फिर एक दूसरा आपको इसमें देखना है हजारीबाग और गया। हजारीबाग और गया तो आप इसमें भर देंगे बिहार और झारखंड में। रानीगंज आ जाए तो ये रानीगंज है, यहाँ पे रानीगंज आपको ये पश्चिम बंगाल में भरनी है। और जरिया और बोकारो, जरिया बोकारो ये आपको कहाँ भरना है, ये आपको जो आपकी झारखंड है यहाँ पे आपको भर देना है। तलचर ये आपको उड़ीसा में भरना है, तलचर उड़ीसा में। और जरिया आ जाए तो ये जरिया आपको यहाँ पे, ये कोरबा आ जाए तो ये आपके छत्तीसगढ़ में भरना है। इसके अलावा विजयपुर, सिंगरौली, झाबुआ ये आपके मध्य प्रदेश में है, तो आपको इसमें यहाँ भरना है। मुंबई हाई आपका जो महाराष्ट्र में है, मुंबई हाई आपके महाराष्ट्र में। और फिर आपके भरना है सिंगरेनी, तो सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में। और नेवली, नेवली महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोयला की खान है, कोयला, सिंगरेनी, ये सिंगरेनी और नेवली ये दोनों आपके कोयला की खान है। तो नेवली जो है वो आपके तमिलनाडु में है, और सिंगरेनी आपके आंध्र प्रदेश में। फिर आपके इसमें ऊर्जा संयंत्र में आपको याद करना है, एक तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, रावतबाटा राजस्थान में। एक नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और काकरापारा ये आपके गुजरात, इसमें गुजरात के पास में है। और फिर आपके बनना है इसमें तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। और एक केगा है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में केगा। और कलपक्कम की पूछे ये आपके तमिलनाडु में बनना है, कलपक्कम तमिलनाडु। तो ये परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है, आणविक ऊर्जा केंद्र, वो आप विशेष ध्यान रखिए। एक तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रावतबाटा है, गुजरात का काकरापारा, और ये फिर आपको बना है तारापुर महाराष्ट्र। फिर इसके बाद में बना है केगा जो कि आपके कर्नाटक में है, और कलपक्कम ये आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है फिर इसमें वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में आपको एक तो बनना है, राजस्थान में नाम पूछे तो उन्हीं वस्त्र उद्योग के लिए ये हमारा बीकानेर और जयपुर। राजकोट की पूछे तो राजकोट कहाँ पे आएगा, ये गुजरात में, पोरबंदर भी गुजरात में, यहाँ पे आ जाएगा मुंबई, और गुजरात के यहाँ पे आ जाएगा वडोदरा जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़े थे। फिर आपके बेंगलुरु, बेंगलुरु आपको यहाँ कर्नाटक में भरना है, कर्नाटक और बेंगलुरु और बेलगाम ये दोनों कर्नाटक में है। कोयम्बटूर जो है वो आपके यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के पास में भर देना है बीच में। और ये तमिलनाडु के सबसे लास्ट में है, ये यहाँ पे मदुरई। और ये इस कॉर्नर पे भरना है आपको चेन्नई। चेन्नई आप इसे याद रखिए क्योंकि ये 4 महानगरों में आता है। और फिर इसमें आपके ये बांग्लादेश के बाद में ये हावड़ा, यहाँ पे आपको याद करना है। हावड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पे आपको कलकत्ता याद रखना है। लोहा एवं इस्पात क्षेत्र कौन कौन से, तो एक तो इसमें आपको याद करना है दुर्गापुर, दुर्गापुर, बर्नपुर ये आपके पश्चिम बंगाल में, और जमशेदपुर, बोकारो ये आपके मिल जाएंगे यहाँ पे उड़ीसा में।
ठीक है। राउरकेला ये झारखंड में है इधर, और भिलाई जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में। इधर विशाखापट्टनम जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। और सेलम की बात करें तो सेलम आपके तमिलनाडु में। कर्नाटक में आपके भद्रावती और विजयनगर बर्देन है। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले। तो एक तो आपको श्रीनगर बनना है, ऊपर ही ऊपर ये, और मोहाली, मोहाली आपको पंजाब में, एक स्टेडियम भी है मोहाली स्टेडियम। जयपुर राजस्थान की राजधानी। नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में बनना है, यूपी। और गुवाहाटी यहाँ पे असम में, इधर भर देना असम में, यहाँ पे गुवाहाटी। इंदौर आ जाए तो मध्य प्रदेश में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में बनना है। और उड़ीसा की राजधानी है ये भुवनेश्वर। तो यहाँ पे आपको उड़ीसा भुवनेश्वर। विशाखापट्टनम वापस वही आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे बनना है आपको तेलंगाना में हैदराबाद। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर आपको बनना है बेंगलुरु और चेन्नई। तो चेन्नई ये तमिलनाडु में आएगी यहाँ पे, और मैसूर बेंगलुरु ये आपके कर्नाटक में आ जाएंगे। फिर एक तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा आपको इसमें तैयार करना है ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो लाइन है ये पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जानी जाती है। और ये उत्तर से दक्षिण की जो लाइन है वो उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानी जाती हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। और चार जो भारत के महानगर हैं, दिल्ली, ये यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे मुंबई है, और ये कोलकाता, और नीचे चेन्नई। इन चारों को मिलाने की जो काम कर रही है ये वाली लाइन, जो इसको जो स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से स्थान है? तो दिल्ली है सबसे ऊपर, महाराष्ट्र में मुंबई है, और पश्चिम बंगाल में आपके कोलकाता है, और ये यहाँ पे चेन्नई आ जाएगी, ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई। तो ये चारों को जोड़ने का जो काम करती है वो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाती है। तो ये भी आप इसे जान रखिए। ये बीच में NH7 है। NH7 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर आपके हवाई अड्डे हैं। तो हवाई अड्डे के रूप में आपको एक तो राजस्थान से याद करना है, अमृतसर पंजाब में। और दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और राजस्थान में जो नाम पूछे तो आपको एक तो डबोक, जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है डबोक, वहाँ पे याद करना है एक तो। और एक गुजरात में है ये कांडला, ये पोत के रूप में जानी जाती है, इसकी हवाई अड्डा नहीं है, जल पोत के रूप में समुद्री पतन के लिए जानी जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है यहाँ पे, ये हवाई अड्डा है यहाँ पे महाराष्ट्र में। और जवाहरलाल नेहरू समुद्री पोत है यहाँ पे हैदराबाद में, यहाँ आ जाएगा हैदराबाद। और ये है गुजरात, ये महाराष्ट्र से नीचे यहाँ पे मारमा गाँव। इसके बाद में आपको बना है पारादीप, आप भर देंगे यहाँ पे, ये पारादीप उड़ीसा की राजधानी, ये उड़ीसा के यहाँ पे पारादीप भर देना है। फिर कोलकाता में भरना है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, और ये हल्दिया आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही भरनी है। फिर इसके बाद में सबसे अंतिम है यहाँ पे कोच्चि और तुत्तीकोरिन। ये तुत्तीकोरिन और कोच्चि ये दोनों पूछे गए, तो आपको लास्ट में भर देना है कोच्चि और तुत्तीकोरिन। बेंगलुरु ये आपको यहाँ पे कर्नाटक में भर देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैप थे। अब हम आए हुए मैप हैं उनको हम इसमें लगाना सीख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं तो नरोरा, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम। तो नरोरा कहाँ बनना है? आपको यूपी में बनना है। दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में बनना है। देखो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है, ऐसे याद कर लेना, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, तो आपको वहाँ पे भर लेना है। विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में बनना है, और साबरमती आपको गुजरात में, आगरा आपको उत्तर प्रदेश में भर देना है। तो ये हम देख सकते हैं नरोरा, दुर्गापुर और विशाखापट्टनम। तो ये यहाँ पे है नरोरा, उत्तर प्रदेश में आपको नरोरा भर देना है। और फिर आपके इसमें राजस्थान में बना है रावतबाटा। और तारापुर ये भारत का पहला परमाणु बिजली घर है, ये आपके महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद में आपको भरना है इसमें ये रानीगंज, जरिया, बोकारो। तो रानीगंज, जरिया, बोकारो ये आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, कोरबा आ जाएगा इसमें, ये यहाँ पे आपको भर देना है। तलचे जो है वो आपके उड़ीसा में, और बोकारो ये वाले झारखंड में। फिर आपके वडोदरा ये आपके गुजरात में है। गांधीनगर भी गुजरात में, वडोदरा, गांधीनगर, यहाँ पे साबरमती भर देना है, गुजरात से संबंधित गांधीनगर, साबरमती। एक ये पारादीप आपको यहाँ पे भरना है, उड़ीसा के यहाँ पे पारादीप भरना है।
और ये मयूरभंज, ठीक है, ये उड़ीसा में ही है इसमें। और फिर बाकी तो आपके ये हजारीबाग, ये आपके झारखंड में बनना है। गया वापस बिहार में। बिलासपुर, सुंदरगढ़, दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ में बनने हैं आपको। फिर अजमेर आपके राजस्थान में है ही ये। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये अगर जो मैंने बताया वो भी आप अगर लगा लेते हैं तो आपके जो सही 4 नंबर है वो आपके पक्के हो जाएंगे।